Good morning, students. Dear students, your chapter number 8 is completed, and today I begin your new chapter number 9, Introduction to C++. Dear students, जैसा कि इसके पहले के चैप्टर्स में आप लोगों ने HTML पढ़ा, और HTML में काफ़ी सारे टैग्स हमने आपको डिफरेंट टैग्स बताया, और उसको यूज कैसे करते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग एक न्यू प्रोग्रामिंग पे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नेम है आपका इंट्रोडक्शन टू C++। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि C++ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि C++ कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, और इसका जो बेसिक होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो C++ क्या है? C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या होता है? ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और ये किस में आता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग शॉर्टकट में ऊप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट। दो चीजें होती है इसमें, एक क्लास होता है, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इसी बेस पे टोटल जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर ही होती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे C++ is a high-level object-oriented programming language. C++ is widely used to develop system software. यानी C++ का यूज किस लिए होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज दैट मीन्स क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, जैसे अगर आपने कोई भी कोडिंग अगर आपने कैपिटल ए में लिखा है तो आपको कैपिटल ए में ही लिखना है। उसको अगर आप स्मॉल ए में लिखेंगे तो उसको वो डिफरेंट यानी अलग समझेगा। तो ए और ए में डिफरेंस होता है, यानी क्या होता है? ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ओके, टर्बो C++ फॉर विंडोज प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट फॉर राइटिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। यानी टर्बो C++ विंडोज के लिए टर्बो C++ होता है, इसका एप्लीकेशन का विंडो होता है। यानी C++ अगर आप ओपन करेंगे, अगर आपको यूज करना है और आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, अगर उसमें C++ इंस्टॉल है तो वहाँ जो आपको दिखेगा टर्बो C++ के नाम से उसमें दिखेगा। तो टर्बो C++ क्या होता है? इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट होता है। यानी यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इसमें C++ में एक ट्रांसलेटर लगा होता है। ट्रांसलेटर यानी एक प्रोग्राम होता है, यानी जो आप लिखते हो वो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और तब प्रोग्रामिंग जो है उसमें आप कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, C++ वॉज डेवलप्ड बाई बीजर्ने स्ट्रोस्ट्रप, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? बीजर्ने स्ट्रोस्ट्रप in 1980 AT&T लैब। ओके, तो ये क्या है? ये साइंटिस्ट का नेम है, C++ डेवलपर है ये, बीजर्ने स्ट्रोस्ट्रप इनका नाम है, ठीक है। बीजर्ने स्ट्रोस्ट्रप 1980 में इन्होंने AT&T बेल लैब में इन्होंने इसको डेवलप किया है, जो कि USA में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इन्होंने डेवलप किया। और सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसको माना जाता है? स्मॉल टॉक को। यानी जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी है, लेकिन सबसे पहला यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा है? स्मॉल टॉक।
तो स्मार्ट टॉक नाम का ये प्रोग्राम है जो कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोसीजरल जो प्रोग्राम होता है इसमें कोई भी जो वर्क होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी इन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर रन इन द फॉर्म ऑफ स्टेप बाय स्टेप। यानी क्या होता है, पहला क्या है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग परफॉर्म थ्रू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी ये क्या होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होता है, परफॉर्म्ड थ्रू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होती है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। और दूसरा जो मेथड होता है प्रोग्रामिंग का वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके यहां पे क्लास और ऑब्जेक्ट का होता है, यानी जो भी इसके पहले हमने आपको बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी द मेन फोकस ऑफ ऊप इज ऑन डेटा रेदर देन ऑन फंक्शन। यानी यहाँ पे ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस डेटा के अलावा इन फंक्शंस पर होता है, यानी डेटा पे से ज़्यादा फोकस किस पे होता है, फंक्शंस पे। अ प्रोग्राम रिटन इन ऊप इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किसमें, स्मॉल पार्ट्स में लिखे जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। और जो वो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, फंक्शन के थ्रू। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक C++, जावा, पर्ल, पाइथन, रूबी, ओके एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो यहाँ पे डेटा से ज़्यादा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, ऑब्जेक्ट्स पे होता है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आइए अब हम लोग बेसिक टर्म्स देखेंगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ऊप्स। यानी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम लिया, तो यही क्या होते हैं, C++ प्रोग्रामिंग के बेसिक क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। यानी क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। यहां पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या होता है आपका क्लास। तो अब क्लास क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है क्लास क्या होता है, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स। क्लासेस आर an important mechanism for classifying objects. In short, a class is collection of similar objects. Definition class. A class is a group of objects that share common properties, relationship
and behaviors. Classes are an important mechanism for classifying objects. In short, a class is a collection of similar objects. That means, dear students, class क्या होता है? A class is a group of objects that share common properties, relationship and behaviors. ओके तो क्लास क्या होता है? ग्रुप होता है, ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं एक दूसरे का प्रॉपर्टीज, गुण, रिलेशनशिप और बिहेवियर्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं एक दूसरे से. क्लासेस आर एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, यानी क्लास क्या होते हैं? कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर डिनोट करते हैं उनको. यानी इन शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. यानी क्लास क्या होता है? एक तरह के डेटा का, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ये कलेक्शन माना जाता है. तो ये क्लास होता है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स में एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है, पार्ट होता है. इट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन. यानी ये क्या होता है? ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? यानी ये एक एंटिटी है, एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का उस क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसकी विशेषताओं और उसके गुण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किसके थ्रू? क्लास के थ्रू. तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए. जैसे सपोज दैट फ्रूट, ये एक क्लास है. फ्रूट यानी फल. अब फल में बहुत सारे फल आते हैं, तो दिस इज द, ये जो फ्रूट है ये क्या है? क्लास है. फ्रूट हो गया, पर्सन्स हो गए, ठीक है, कोई भी थिंग, एजुकेशन हो गया. तो अब फ्रूट के कई सारे सेक्टर होते हैं, यानी फ्रूट में बहुत सारी चीजें आती हैं. जैसे फ्रूट में एप्पल भी आता है, ऑरेंज भी आता है, बनाना भी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं होते हैं. तो अब ये क्या होता है? ये दिस इज द क्लास एंड दिस इज द व्हाट? ऑब्जेक्ट. यानी ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट है. ओके, तो क्लास क्या हो गया? क्लास जो है कई सारे ऑब्जेक्ट का ये कलेक्शन हो गया. और ऑब्जेक्ट कैसे अप्लाई किया जाएगा? जैसे अब ये एप्पल है, तो एप्पल क्या है? एक फ्रूट है और इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे एप्पल में आपका रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल प्रॉपर्टीज, तो इस तरह से होते हैं. तो कई सारी चीजें इसमें होती हैं. अब प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग करते हैं? अब जैसे ये क्लास हो गया, ठीक है, क्लास हो गया. अब क्लास दैट मीन्स हुआ कि जैसे आपने ऐड नाम का एक क्लास बनाया, ठीक है, ऐड का, तो आपने ऐड बनाया. अब ऐड के लिए यहाँ पे कई सारे अलग अलग फंक्शन कर दिया. अब एक फंक्शन में, यानी एक में आपने बनाया सम ए प्लस बी के लिए, ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे आपने जो लिया है वो ए बी सी डी ई के लिए लिया है. तो एक सम का फंक्शन ए प्लस बी का है और दूसरा जो है सम है वो सी प्लस डी के लिए है और तीसरा जो सम है वो ई प्लस एफ के लिए है. ठीक है, सम तो सारे कर रहे हैं. सम जो है, जैसे ये ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया, अब ये भी सम कर रहा है, ये भी सम कर रहा है, ये भी सम कर रहा है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर ये कि अलग अलग नंबर्स के लिए, यानी ये ए प्लस बी वाले नंबर को करेगा और ये सी प्लस डी को करेगा और ये ई प्लस एफ को करेगा. लेकिन वर्किंग जो है वो सेम है, लेकिन अलग अलग थिंग्स पर, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं. तो ये होता है क्लास और ये होता है इसका ऑब्जेक्ट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आप प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे आपको मिलेगा और इस तरह की प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग यहाँ तक रखते हैं. आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा. आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं. सी प्लस प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और आगे हम आपको इसमें प्रोग्रामिंग की प्रोग्राम कैसे करते हैं, प्रोग्राम इसमें कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी आगे हम आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एग्जांपल कराएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा. और होमवर्क में क्वेश्चन 1 है, डिफाइन द टर्म क्लास with an example. Question 2 है, what is the use of an
ऑब्जेक्ट इन C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, who was developer of C++ प्रोग्रामिंग। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।